फोन भी ये उठा नहीं रहा। आगे गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग सर। ओके चलो स्टार्ट करें लेक्चर को। ओके तो सालिम की तबीयत खराब है सर आज थोड़ी। क्या हुआ इसको? क्या पता क्या हुआ है। कोरोना वायरस हो गया सर। कोरोना हो गया। एक मिनट आपकी पीपीटी स्टार्ट करता हूँ। मेरी आवाज तो आ रही है ना सबसे? यस सर। 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं आपके लिए। ओके लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? किसी को याद है लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था? फ्लैट प्लेट और एंगुलर प्लेट। ओके तो उसका टॉपिक का नाम क्या था? पढ़ा था सर। टॉपिक का नाम इम्पैक्ट। हाँ किसी को याद? बोल सालिम बोल। टॉपिक का नाम क्या था? हेलो किसी को नहीं पता? चलो क्विकली रिवाइज करते हैं। पहले तो हमने कल पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, अगर कोई फ्लैट है उस पर कोई हाई वेलोसिटी जेट को इंजेक्ट करते हैं तो उस पर लगने वाले फोर्सेस के बारे में स्टडी की थी हमने। ओके तो उसके लिए एक नॉर्मल इक्वेशन हमने जो डिराइव किया था, तो F इज इक्वल टू रो क्यू वी इनिशियल माइनस वी फाइनल। ओके इसी इक्वेशन को हम बार बार यूज कर रहे थे और डिफरेंट कंडीशन के लिए हमने उसको अप्लाई किया था कि कैसे किस इक्वेशन के लिए कौन सी कंडीशन के लिए कैसे उसको करे, तो उसके लिए हमने अप्लाई किया था। ओके याद है कि भूल गए? याद है सर। ओके तो चलो आगे चलते हैं। तो कौन सी कंडीशन थी, तो पहले एक बार क्विकली रिवाइज कर देते हैं, तो उसके बाद आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि वो कौन सी कंडीशन थी। ओके पहले कंडीशन थी तो एक फ्लैट प्लेट है और उसका एंगल है 90। ओके यानी कि और वहां से हम इंजेक्ट करते हैं किसी वेलोसिटी हाई वेलोसिटी फ्लूइड को, तो लगने वाले फोर्सेस, तो फोर्सेस को हमने कैलकुलेट किया था, तो ये हमारा आंसर था रो ए वी स्क्वायर। ओके ये तो याद है ना। दूसरी कंडीशन हमने देखी थी, सेकंड कंडीशन थी अगर प्लेट को हम इंक्लाइनेड किसी एंगल पे अरेंज करते हैं और किसी वेलोसिटी हाई वेलोसिटी फ्लूइड से फ्लो करते हैं, तो फिर ऐसी कंडीशन में एफ एन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें और एफ एक्स और एफ वाई कैसे कैलकुलेट करें। तो एफ एन का इक्वेशन बना था, ये एफ एन का इक्वेशन था। ओके ये एफ एक्स का इक्वेशन था और ये एफ वाई का इक्वेशन था। ये तीनों इक्वेशन हमने डिराइव किए थे लास्ट टाइम। ओके और थर्ड कंडीशन हमने जो ली थी, थर्ड कंडीशन वो थी किसी को कर्व प्लेट के लिए। अगर कोई प्लेट कर्व प्लेट है तो उसके लिए अगर मैं कैलकुलेशंस करूँ अगर कि यही इक्वेशन जो उसको मैं इम्प्लीमेंट करूँ रो क्यू वी इनिशियल माइनस वी फाइनल, तो आंसर क्या एफ एक्स क्या आएगा एफ वाई क्या आएगा। तो हमने दोनों को डिराइव किया था, एफ एक्स की वैल्यू और एफ वाई की वैल्यू। दिस इज अ एफ वाई और दिस इज अ एफ एक्स। ओके और उसके बाद हमने एक तीसरी कंडीशन ली थी, जब ये नोजल को हम किसी पर्टिकुलर एक टिप से हम उसको एंटर करें। ये नोजल की हमने ओरिएंटेशन को चेंज किया है, पहले नोजल यहाँ पर थी और अब नोजल को हमने ओरिएंटेशन चेंज किया, तो उस ओरिएंटेशन चेंज करने के बाद एफ एक्स की वैल्यू और एफ वाई की वैल्यू यानी कि फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन एंड फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन, व्हाट इज द वैल्यू वी गेट दी, बोथ द वैल्यू वी कैन कैलकुलेट इट। ओके और तीसरी कंडीशन क्या ली थी हमने? तीसरी कंडीशन ली थी ओके दिस कंडीशन। हम इस कंडीशन पे स्टडी कर रहे थे, यहाँ तक पहुंचे थे या आगे पहुंचे थे विका? बाकी
कार्तिक, मूविंग प्लेट हेलो, मेरी आवाज तो सुनाई दे रही है ना सबको? बढ़ाया था। हाँ सर आ रही है। ओके ओके, हमने यहाँ तक हमने स्टडी कर ली थी। ओके, पहले हमने जो प्लेट ली थी वो प्लेट फिक्स थी, यानी कि इस यहाँ पे हम फिक्स कर रहे थे और यहाँ से किसी वेलोसिटी फ्लूइड से इंजेक्ट कर रहे थे। ओके, लेकिन अब कंडीशन चेंज हो गई है। अब कंडीशन क्या है, ये प्लेट भी मूव हो रही है और यहाँ से वेलोसिटी जो आ रही है वो भी किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी, वो जो थी ना वही वेलोसिटी आ रही है, लेकिन यहाँ पे ये प्लेट चेंज हो रही है। यानी कि अगर यहाँ पे मान लो ये कोई पार्टिकल्स था, ये यहाँ पे पहुंचते पहुंचते उसको टी टाइम लग रहा था। अब क्या हुआ, अब ये कंडीशन चेंज हो गई। अब क्या चेंज हुआ कि ये प्लेट थोड़ी आगे चली जाएगी और ये पार्टिकल्स यहाँ तक पहुंचेंगे तो क्वांटिटी कम हो जाएगी, इस पार्टिकल्स की वेलोसिटी कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पे अब रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी। अगर मान लो कोई ट्रेन है, ट्रेन पे कोई जा रहा है, आप बाहर खड़े हो। ओके, अगर यहाँ से मैं इसकी वेलोसिटी मेजर करूं, ओके, तो इसकी वेलोसिटी जो ट्रेन की वेलोसिटी होगी वही होगी। लेकिन मैं किसी दूसरी ट्रेन से जा रहा हूँ उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में और मैं यहाँ पे हूँ। अब मैं इस ट्रेन की वेलोसिटी मेजर करूँ, दूसरी, ये फर्स्ट नंबर ट्रेन और ये सेकंड नंबर ट्रेन। ओके, अब मैं बैठा हूँ इस सेकंड नंबर ट्रेन में और मैं इस वेलोसिटी को मेजर करूँ, इसकी वेलोसिटी, ये जो बंदा है, ये ट्रेन है, ट्रेन नंबर 1 की, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? अगर ये दोनों की ऑपोजिट डायरेक्शन है तो दोनों की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी। तो जो मुझे वेलोसिटी जो दिख रही है, अब ये वेलोसिटी पहले अगर मान लो ये 50 किलोमीटर पर आवर थी, ये 50 की वेलोसिटी थी, ये मैं बाहर अगर मैं खड़ा हूँ, मैंने मेजर किया तो ये 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी इसकी ट्रेन की। ओके, अब ये ट्रेन जो जा रही है उसकी भी वेलोसिटी है 60 किलोमीटर पर आवर की। ओके, तो इस ट्रेन में बैठा हुआ बंदा, इस ट्रेन की वेलोसिटी इसको क्या दिखेगी? अगर इस ट्रेन 10 में कोई बैठा, किलोमीटर सर। हाँ सर उसको 10, उसकी स्पीड से उसको 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसको कम दिखेगा। अगर ये दोनों को ऑपोजिट डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन ये है और इसकी डायरेक्शन ये है, तो यहाँ पे जो बैठा होगा बंदा, उसको इसके बंदे की वेलोसिटी क्या दिखेगी? कम दिखेगी सर। कम दिखेगी, ज्यादा दिखेगी? सोचो अभी, क्योंकि दोनों ज्यादा की दिखेगी। हाँ, दोनों की वेलोसिटी इसका ऑपोजिट relative डायरेक्शन। ज्यादा दिखेगी। हाँ, ज्यादा दिखेगी सर। कितनी कितनी ज्यादा ज्यादा दिखेगी दिखेगी? सर। उसकी स्पीड से सर 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब जो उसकी स्पीड है सर 60 किलोमीटर पर आवर, हाँ, उससे सर उसको 10 किलोमीटर, मतलब 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड सर उसको ज्यादा दिखेगी। ज्यादा दिखेगी। अभी और एक बार और सोचो, क्योंकि इसकी वेलोसिटी है 50 किलोमीटर पर आवर, इसकी वेलोसिटी, सेकंड ट्रेन की वेलोसिटी है 10 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। अब ये दोनों ऑपोजिट ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। कम दिखेगी सर और- उसको। हाँ, कम दिखेगी सर उसको। कम दिखेगी। 10 किलोमीटर के। अगर अरे कौन है ये आवाज कर रहा है? मतलब गौतम ओके चलो, अभी भी आप क्वेश्चन समझे नहीं मेरा। मेरा क्वेश्चन क्या है, दोनों ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, ये ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है, ये ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है। इसकी किलोमीटर की स्पीड है 50 किलोमीटर, इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर की। तो यहाँ पे जो बंदा बैठा है, उसको इस ट्रेन में बैठा हुआ बंदा, ओके, किस स्पीड से जाता हुआ दिखेगा? अगर यही यही कंडीशन, चलो दूसरी कंडीशन ले लेते हैं। अब दोनों ट्रेन है एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों की एक ही डायरेक्शन में, इसकी 50 थी, ओके, और इसकी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी। और यहाँ पे एक बंदा बैठा है और यहाँ पर भी एक बंदा बैठा है। तो ये बंदा इसको देखेगा तो किस स्पीड से ये ट्रैवल कर रहा होगा? ये बंदा इसको देखेगा तो किस स्पीड से ये ट्रैवल कर रहा होगा? चलो ये दोनों कंडीशन के लिए मुझे बताओ। इसी को अरे बोलते 50 हैं। वाला अगर 60 को दिखेगा तो सर हाँ? उसको 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा दिखेगी सर उसको। कौन सी बात इसमें? फर्स्ट कंडीशन में, कंडीशन 1 में? 50 वाले को, सर सेकंड वाली में सर। कंडीशन 1 है ये कंडीशन 2 है। ओके, मैं कहाँ से देख रहा हूँ? यहाँ से देख रहा हूँ। सर हाँ ओके, और मैं इसमें भी हाँ यहाँ से देख रहा हूँ।
तो चलो बताओ मुझे कंडीशन 1 के लिए। कंडीशन 1 के लिए 50 प्लस 60 हो जाएगी स्पीड, यानी कि इसकी भी स्पीड है और इसकी भी स्पीड है, यानी कि 60 उसमें ऐड हो जाएगी, यानी कि टोटल स्पीड हो जाएगी। अगर ये बंदा इसको देखता है तो टोटल 110 उसकी स्पीड हो जाएगी। ओके, और इसी कंडीशन में अगर ये बंदा 60 से जा रहा है यानी कि इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी स्पीड कम है, यानी कि ये बंदा की स्पीड 10 किलोमीटर माइनस होगी, यानी कि ये 10 किलोमीटर रिवर्स डायरेक्शन में पीछे की तरफ जाएगा। ये माइनस क्यों होगा? क्योंकि ये पीछे की तरफ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर की। ओके, अगर ये बंदा इसको देखता है तो ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे जाएगा। ओके, यानी कि दोनों की स्पीड माइनस हो जाएगी। तो 60 में से 50 माइनस करता हूं मैं। ओके, 60 में से 50 माइनस करता हूं तो मुझे 10 किलोमीटर की स्पीड दिखेगी। ओके, ये माइनस क्या डिफाइन करता है? उसकी डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में है या उसी डायरेक्शन। प्लस क्या डिफाइन करता है? उसकी जो डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में जा रहा है तो प्लस आएगा, और ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस आएगा। ओके, अगर मैं बाहर खड़ा हूँ इन दोनों ट्रेन की स्पीड देखूंगा तो क्या दिखेगी मुझे? 50 और 60। समझ रहे हो ना मैं क्या समझा रहा हूँ? स्पीड दिखेगी 50 और 60। अगर मैं यहाँ से देखूं बाहर से, मेरी कोई वेलोसिटी नहीं है, मेरी वेलोसिटी है जीरो, तो ये ट्रेन की वेलोसिटी क्या दिखेगी? 50 और 60। तो ये जो बाहर में खड़ा हूँ तो उस वेलोसिटी को बोलूंगा एब्सोल्यूट वेलोसिटी, और यहाँ पे ट्रेन में रह के मैं वेलोसिटी जो मेजर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी खुद की वेलोसिटी है और सामने वाले जिस ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ उसकी भी वेलोसिटी है, तो इसको बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, ओके, अब यही कंडीशन मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ। अगर मैं इस डायरेक्शन से जा रहा हूँ, ओके, और ये प्लेट भी इसी डायरेक्शन से जा रही है, तो रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पे कितनी हो जाएगी? मैं इस स्पीड से आ रहा हूँ और ये भी इसी डायरेक्शन से जा रही है, तो यहाँ पर भी रिलेटिव वेलोसिटी किस हिसाब से हो जाएगी? तो इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी u। ओके, तो ये क्या बन जाएगी? v माइनस u, ये रिलेटिव वेलोसिटी बन जाएगी जिसको हम vr बोलते हैं। ओके, ये है रिलेटिव वेलोसिटी। अगर मान लो ये प्लेट है ना, इस डायरेक्शन में मूव होती होगी u वेलोसिटी से, तो मुझे बताओगे, कोई आंसर करो, अगर ये प्लेट ये u वेलोसिटी से मूव हो और इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, जो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो फाइनल वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? कोई बताएगा मुझे? vr की वैल्यू क्या आएगी? प्लस हो जाएगी सर। दोनों प्लस हो, हाँ दोनों प्लस हो जाएगी। अगर मैं मान लो दो गाड़ी है ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, अगर उनका एक्सीडेंट होता है तो दोनों की स्पीड उसमें डबल हो जाएगी, यानी कि ऐड हो जाएगी। ये भी 60 है और ये भी 60 है, तो एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होगा क्योंकि ये 120 स्पीड हो जाएगी। समझ रहे हैं ना? यानी कि सामने से टकराना बहुत ही भयानक है। समझ रहे? अगर मैं इसकी वेलोसिटी 60 होती, इसकी 50 होती, और मैंने पीछे से उसने टक्कर मारी होती, तो इसकी वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ 10 मीटर की स्पीड से ही वो टक्कर होती। ओके, यानी कि यहाँ पे फोर्सेस कम लगता है। कोई बता सकता है इसकी फोर्सेस कैलकुलेट कर सकता है कोई? चलो एक न्यूमेरिकल देता हूँ आपको प्रैक्टिस करने के लिए। मेरी गाड़ी का वेट है 1000 किलो 1000 किलो वेट है। ओके, और सामने वाली गाड़ी जो आ रही है उसका वेट है 1200 किलो। ओके, दोनों की स्पीड है 60, इसकी भी स्पीड है 60। समझ रहे हैं? अगर ये दोनों आपस में टकराती है तो कितना फोर्स जनरेट होगा? आपके घर के लिए है, होमवर्क के लिए प्रैक्टिस है। ओके, मुझे कैलकुलेट करके दिखाना कि इसका फोर्स क्या होगा। ये अगर एक दूसरे से स्ट्राइक करती है उसका फोर्स क्या होगा अगर ये चीज। ओके, चलो, तो इसी चीज को समझ गए, तो इसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, यानी कि जो इनिशियल वेलोसिटी थी, ओके, वो कम हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि ये खुद मूव हो रहा है, इसकी वजह से इसकी इनिशियल वेलोसिटी में कम हो जाएगी। कितनी कम होगी? तो जितनी इस प्लेट की वेलोसिटी है, तो v माइनस यू यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे जो a के बाद v आता था वहां पे आएगा v माइनस यू। ओके, और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, अब यहाँ पे ये है हमारा क्या बोलते हैं, कंट्रोल वॉल्यूम। कंट्रोल वॉल्यूम पता है ना किसको बोलते हैं? एक इमेजिनरी वॉल्यूम कंसिडर करते हैं,
तो उसके अंदर जितना फ्लूइड आता है और जितना फ्लूइड आउट गोइंग होता है तो उसका कैलकुलेशन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कंट्रोल वॉल्यूम। ओके, इसके कितना इनलेट होगा कितना आउटलेट होगा तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे, एनर्जी बैलेंस करेंगे, जिसको बोलते हैं कंट्रोल वॉल्यूम। ओके, तो यहाँ पे इनिशियल वेल, अब इनिशियल वेल जो वेलोसिटी थी, अब वो इनिशियल वेलोसिटी कम हो गई, कितनी हो गई, v माइनस यू, यानी कि ये ऑपोजिट